आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना दिया गया, लेकिन वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में से एक आध बूंद अमृत अरवल वालों के लिए भी तो कुछ बनना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो उनके हक का अमृत कौन खा गया? हमें चक्का नहीं मिलेगा तो चक्का जामे ना होगा भाई, चक्का दो। तो चक्का 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 तो जाम तो किए हुए है केंद्र सरकार ना जी। चक्का जाम कौन किए हुए? केंद्र। हम लोग तो चक्का चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि चक्का चले। तो चक्का जाम जब आप लोग किए हो, हम लोग चक्का चलाने का प्रयास कर रहे हैं, चक्का की मांग कर रहे हैं, और जब नहीं दोगे तो यहू वाला चक्का जाम कर देंगे। कहाँ का न्याय है केंद्र सरकार के द्वारा? ये नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आता है? आते हैं अरवल सहार देने से हो कर के गते आरा के रमना मैदान में विशेष राज्य का घोषणा कर देते हैं 1.25 करोड़ के, हालांकि नहीं मिलता है। तो सहार टप की ही पट्टी अरवल है। अरवल के बारे में ख्याल का नहीं फर्क आता है। है। हाँ भाई, पुलवे का फर्क है, ख्याल उवल नहीं आता है। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह जी कहाँ सोए हुए हैं? आपका परिवार लोग रहता है मेट्रो सिटी में, और जो वोटर लोग हैं उन लोगों को हक नहीं है रेलवे का। रामकृपाल जी, जिनका क्षेत्र होते हुए रेलवे परियोजना गुजरेगी, ये बड़ा दढ़िया आधा काला आधा उजर करके अब बड़का संघर्षशील नेता बनने का प्रयास करते हैं, तो रेलवे के ऊपर कब ध्यान दीजिएगा? वहाँ के लोग जो आपको वोट देते हैं, क्या इसी के लिए वोट देते हैं खाली बर्थडे में शामिल हो जाइए, अमरनी हर्री में शामिल हो जाइए? रेलवे कौन देगा? 1000 करोड़ के फ्लाइट आपके लिए चाहिए, 200-400-500 एक आध हजार करोड़ के रेलवे जनता को नहीं चाहिए? आप बुलेट चलाने की बात कर रहे हैं गुजरात में या कहाँ कहाँ हैं? उन्ने चला रहे हैं वंदे भारत, आने सब आंधे भारत रहेंगे। इन्हू चाहिए ना, इन्हू नजर फेरिए। तो बुलेट के जगह पे अरे पैसेंजरों दे दीजिए इन्हें। हम ही नहीं कर रहे हैं कि सुपर फास्ट दे दीजिए, लेकिन पैसेंजरों का भी तो अधिकार है ना। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार के जो अरवल ज़िला है और उससे औरंगाबाद है, वो नक्सल एरिया कहा जाता है। आज भी वहाँ रेल नहीं पहुँचा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। तमाम जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, और ये तो चेहरा से आप भली-भाँति जानते होंगे। इन्होंने भी समर्थन कर दिया है कि भाई अब तो रेल बिहार में, बिहार के जो अरवल ज़िला है वहाँ पे आएगा ही आएगा। जब कब? क्योंकि रेणु यादव जी जो समर्थन कर दिया है। कुछ बोलेंगे इस आंदोलन से संबंधित? बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना संघर्ष समिति है, उनके ये साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो हमारी हिंदुस्तान की यातायात की बैकबोन मानी जाती है। और यातायात कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है देश की। और जैसा कि आपने अभी कहा कि 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो गए, हम उससे आगे निकल गए, और इसके बावजूद अभी तक अरवल औरंगाबाद जैसे जो क्षेत्र हैं, बिहटा बिहटा से होते हुए जो रूट जो निकलती है, तो पालीगंज होते हुए, तो इस क्षेत्र में अब तक रेलवे का विकास नहीं होना, रेलवे का ट्रैक नहीं बिछना, ये बहुत बहुत ही किसी भी केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है। जबकि जहाँ तक हमको जानकारी जो मिली है कि परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे ना, तो उस समय उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था। तो प्रयास तो किया गया लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, लेकिन उसके पश्चात ये जो अमृत काल की सरकार जो है, जो खुद को अमृत काल की सरकार बताती हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना दिया गया, लेकिन वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में से एक आध बूंद अमृत अरवल वालों के लिए भी तो कुछ बनना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो उनके हक का अमृत कौन खा गया? तो इसी उद्देश्य से ये बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति एक पद यात्रा आयोजित कर रही है, एक रोड शो आयोजित कर रही है, जो कि 28 से 29 नवंबर को
बिहटा से औरंगाबाद तक ये रोड शो करते हुए तमाम समाज सेवी कलाकार सभी लोग जाएंगे वहाँ तक। फिल्म सितारे भी उसमें शिरकत देंगे। हाँ, फिल्म सितारे भी शिरकत करेंगे उसमें। और 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये पदयात्रा सत्याग्रह है। तो हम तो चाहेंगे कि सभी लोग इसमें आएँ और सभी लोग भागीदार बने, क्योंकि हमारा तो घर भाई रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। तो रेलवे स्टेशन का होना या रेलवे का होना कितना फ़ायदेमंद होता है ये हम समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। सुनने में आ रहा है कि आप लोग चक्का जाम भी करने वाले हैं 6 दिसंबर को। तो काहे नहीं, तो जब हमनी के चक्का नहीं मिलेगा तो चक्का जामे ना होगा। भाई चक्का दो, तो चक्का 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 तो जाम तो किए हुए है केंद्र सरकार ना जी। चक्का जाम कौन किए हुए? केंद्र। हम लोग तो चक्का चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि चक्का चले। तो चक्का जाम जब आप लोग किए हो, हम लोग चक्का चलाने का प्रयास कर रहे हैं, चक्का की मांग कर रहे हैं, और जब नहीं दोगे तो यहू वाला चक्का जाम कर देंगे ना। हमारा चक्का चलना तो है। हाँ भाई, जब हमर चक्का नहीं चलेगा तो तोर का चक्का चलेगा? चक्का चलेगा तो सबके चलेगा। इतना दिन तक आप जो शिलान्यास हुआ वो कब का हुआ था, और अब तक बताइए ना, ये कहाँ का न्याय है केंद्र सरकार के द्वारा? ये नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आता है? आते हैं अरवल सहार देने से हो कर के गते आरा के रमना मैदान में विशेष राज्य का घोषणा कर देते हैं 1.25 लाख करोड़ के, हालांकि नहीं मिलता है। तो सहार टप के ही पट्टी अरवल है। अरवल के बारे में ख्याल का नहीं फर्क आता है। हाँ भाई, पुलवे का फर्क है, ख्याल उवल नहीं आता है। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह जी कहाँ सोए हुए हैं? आपका परिवार लोग रहता है मेट्रो सिटी में, और जो वोटर लोग हैं उन लोगों को हक नहीं है रेलवे का? काहे नहीं मांगते हैं आप? मैं इसी सवाल पे आ रहा था सर। राम कृपाल जी, जिनका क्षेत्र होते हुए रेलवे परियोजना गुजरेगी, ये बड़ा दढ़िया आधा काला आधा उजर करके बड़का संघर्षशील नेता बनने का प्रयास करते हैं। तो रेलवे के ऊपर कब ध्यान दीजिएगा? वहाँ के लोग जो आपको वोट देते हैं, क्या इसी के लिए वोट देते हैं खाली बर्थडे में शामिल हो जाइए, अमरनी हर्री में शामिल हो जाइए? रेलवे कौन देगा? हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को अब उतरना पड़ रहा है, वरना कलाकार तो नाचने गाने वाले लोग होते हैं। लेकिन नाचने गाने वाले लोग को स्टार कौन बनाया? पब्लिक। तो पब्लिक को तकलीफ है, पब्लिक की भावनाओं को हम लोग अब समझना शुरू कर रहे हैं इस संघर्ष समिति के माध्यम से। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। राजेंद्र भैया हैं, यहाँ हैं, चंदन वर्मा भैया हैं, और बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, अजय भैया भी थे। तो सब लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप कम से कम समाज के लिए इतना आप आगे बढ़े हैं, वरना किसके पास टाइम है? सबको अपने अपने परिवार से छुट्टी नहीं है। ऐसा थोड़े है कि रेल जब बनेगा तो 21 दिन मैंने औरंगाबाद से बिहटा वाला रेल पर ही चढ़ेंगे। इनको समय नहीं है, दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, हमको भी समय नहीं है, आपको भी समय नहीं है। आप भी अपना पत्रकारिता करते रहिएगा, उधर चंदन भैया अपना काम करें। लेकिन इसके बावजूद जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जनमानस के लिए खड़ा है कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो लोग हैं, वो कम से कम रेलवे की सुविधा प्राप्त कर सकें। ये बहुत बड़ी चीज़। उससे क्या होगा ना कि इसमें तो सभी लोगों को भागीदार बनना चाहिए। जब रेलवे जब वहाँ पे जाएगी, रेलवे जब पटरियाँ बिछने लगेंगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे मार्केट होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आ रहे हैं, और हम बिल्कुल सशर्त क्या या बिना शर्त कुछो कह दीजिए, तन मन धन सबसे समर्थन में हम हैं। केंद्रीय संयोजक चंदन जी है, आपका जो समाज से भी सबसे मास लेवल पे हैं, संतोष रेणु यादव का भी समर्थन आप लोगों को मिल गया, तो अब क्या करना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शाह
कलाकार भी रह चुके हैं, इनको सबसे पहले इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और संतोष रेणु जी के आने से रेल परियोजना में काफ़ी मजबूती मिली है, और इनके नेतृत्व में जो आगे हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो 28-29 को जो रोड शो है, उससे जनता में जागरूक बढ़ेगी। और जो हमारी जो मांग है रेलवे परियोजना का, जो 16 साल बीत चुका है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इस बार हम लोग लड़ाई करो या मरो की स्थिति अपनाए हुए हैं, और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़के लेकर रहेंगे। बात पत्रकार महोदय, 9,000 करोड़ के फ्लाइट आपके लिए चाहिए, 200, 400, 500, 1,000 करोड़ के रेलवे जनता को नहीं चाहिए? आप बुलेट चलाने की बात कर रहे हैं गुजरात में या कहाँ कहाँ हैं? उन्ने चला रहे हैं वंदे भारत, इन्हें सब अंधे भारत रहेंगे। इन्हू चाहिए ना, इन्हू नजर फेरिए। तो बुलेट के जगह पे अरे पैसेंजरों दे दीजिए इन्हें। हम ही नहीं कर रहे हैं कि सुपर फास्ट दे दीजिए, लेकिन पैसेंजरों का भी तो अधिकार है ना। हमारे जो गरीब गुरबे जो मेरे भाई हैं, तो जरूरी है। इसलिए रेलवे की डिमांड हेतु जो संघर्ष समिति हैं बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हम बिल्कुल आ रहे हैं। और तमाम लोग से मैं उम्मीद करता हूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप तमाम लोग इसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचें। गाड़ी घोड़ा लाठी पहना साइकिल मोटरसाइकिल सब चीज़ लेकर के आइए, तबे ना पता चलेगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार दूर में ना है, दिल्ली में ना है, तो यहाँ से हुंकार कस के लगाइएगा तब ना आवाज़ पहुँचेगा। तो हुंकार लगाइए। चलिए, तो ये संघर्ष समिति के जो है संघर्ष है, उस संघर्ष में संतोष रेणु यादव जी कूद पड़े हैं समर्थन देने के लिए। अब जो है वो आंदोलन कितना मास लेवल पर हो सकता है, ये देखने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं, फिल्म सितारे भी आ रहे हैं। आप लोगों से आह्वान है कि आप लोग भी आइए और समर्थन दीजिए। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।